शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी फौज को डराने वाले आंकड़े हैं जो सामने आए, क्योंकि पाकिस्तान के सबसे बड़े थिंक टैंक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज ने एक रिपोर्ट जारी की और इसी रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले 10 सालों में बागियों के सबसे ज्यादा हमले सिर्फ पिछले महीने हुए हैं, यानी मार्च में हुए हैं। और इसी रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2025 में बागियों के हमले में 228 लोगों की मौत हुई। इन 228 में 73 फौजी और रेंजर्स भी थे, 67 नागरिक थे और 88 बागी मारे गए। इसी रिपोर्ट में आंकड़ों के साथ यह डर भी जाहिर किया गया कि आगे आने वाले दिनों में ये हमले और तेज हो सकते हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी और तहरीक तालिबान पाकिस्तान, यही है वो दो नाम जिन्होंने पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को हिला दिया। साल के पहले 3 महीनों के अंदर बागियों के हमले में 500 से ज्यादा मौत एक वार्निंग है जो सीधे तौर पर बताती है कि ये साल पाकिस्तान के लिए बेहद मुश्किल वाला साबित होगा। पाकिस्तान में बागियों के हमले बढ़ना तय है। इस थ्योरी के पीछे सबसे सॉलिड वजह है पाकिस्तानी फौज की वो करतूत जिसने बलूचों और टीटीपी के पश्तूनों के गुस्से को उबाल दिया। पाकिस्तानी फौज इन दोनों हथियारबंद गुटों को काबू में रखने में नाकाम रही और जवाब में पाकिस्तानी फौज ने बलूच और पश्तून नागरिकों को निशाना बनाया। पाकिस्तानी फौज ने बलूच एक्टिविस्ट महरांग बलूच को गिरफ्तार किया। करीमा बलूच के कत्ल के बाद महरांग बलूच आजादी की सबसे बड़ा चेहरा, तो दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी फौज ने बागियों को कुचलने के लिए ड्रोन स्ट्राइक की। आतंकी तो नहीं मरे, लेकिन 12 नागरिकों की मौत हुई, जिसमें 3 छोटे बच्चे थे। और इसी वजह से माना जा रहा है कि इन अत्याचारों ने बागी बलूचों और पश्तूनों को पाकिस्तानी फौज पर दोबारा हमला करने का मौका दिया। तो वहीं बलूच और पश्तून बागियों को लेकर पाकिस्तानी फौज का प्रोपेगेंडा ध्वस्त हो रहा है। पहले पाकिस्तानी फौज का दावा यह था कि इनको भारतीय मदद मिलती है, लेकिन अब पाकिस्तानी अपनी ही फौज के दावों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। खून खराबे से परेशान पाकिस्तानी ये भी पूछ रहे हैं कि क्या बगावत सिर्फ बलूचों या पश्तूनों की तरफ से हुई? क्या उनके साथ हुआ भेदभाव, उन पर हुए अत्याचार, उसको सरकार का समर्थन इस खून खराबे की वजह नहीं? पाकिस्तानियों को समझ आ गया, लेकिन हुक्मरान और फौज अपनी गलतियों को कबूल नहीं कर रहे हैं। यही जिद, जुल्म की यही लत पाकिस्तान को उस तरफ ले आई जहां पाकिस्तानी गवाही दे रहे हैं कि बहुत जल्द बड़ी तबाही आने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।